हाँ रहा था माला आज के कार्यक्रम का कैसा कर दिए भैया मास्टर साहब तभी सब मिलता है। सबसे पहले मैं बाबा कड़ीनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इस सभा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य अध्यक्षता करे आदरणीय अध्यक्ष जी और हम सब लोगों के नेता आदरणीय लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रद्धेय श्री गुलाब चंद मदेशिया जी, हमारे गणीनाथ मंदिर के पूरे जनपद भर के सबको संचालित करने वाले बड़े भाई एडवोकेट उमेश प्रताप एडवोकेट जी, आदरणीय हमारे गार्जियन गणवार के राधा मोहन गुप्ता जी और हमारे नौजवानों की बात कहने वाले और समाज की थोड़ी तीखी आवाज़ में भी बात कहने की साहस रखने वाले हमारे भाई धर्मनाथ गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए हमारे नौजवानों के पूरे देश के नौजवानों की बात को समझने वाले और नौजवानों को एकत्रित करने वाले और हमारे छोटे भाई शिवानंद गुप्ता जी जो जनपद भर के नौजवानों के एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। उनकी भावना है, उनके विचार है और सबको जोड़ने की साहस करते हुए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद अपने बड़े भाई आदरणीय सर राजनीति के हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और राजनीति के बहुत लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। आदरणीय सर श्री मनोज कुमार गुप्ता जी जो रसड़ा से चलकर चाहे जनपद नहीं प्रदेश भर घूम करके अपने समाज को जगाते रहते हैं। हम तो उनको इसलिए धन्यवाद देते हैं, उनसे ज़्यादा उनके धर्मपत्नी आदरणीय सपना गुप्ता जी को मैं बार बार उनके मन से हृदय से मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे बात करूँ या न करूँ, उनको किसी सभा में धन्यवाद दूँ या न दूँ, लेकिन यह बात हमारे मन से होती है कि कम से कम जनपद में एक महिला है। एक सभा इधर शुरू हो गई है, दिक्कत यह एक दो मिनट बोलेंगे वक्त इसलिए करता हूँ कि कम से कम एक हमारी जनपद में महिला नेत्री है जो समाज के हर कार्यक्रमों में जाकर के समाज को जगाने का भरसक कोशिश करती है, प्रयास करती है कि महिलाओं के बीच में अपनी बात और इतनी तेजी इतनी ऊर्जा के साथ बात पाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरे सदन की तरफ से उनको बार बार प्रणाम करता है। मैं प्रणाम करना चाहता हूँ एक ऐसे कमेटी को जो हमेशा अपने जनपद में और जनपद के बाहर भी हमारे सबसे बड़े भाई राम जी गुप्ता जी और पूरे नगरा कमेटी के लोगों को इतनी ताकत के साथ जहाँ कुछ नहीं था वो हमेशा उनको याद है कि बलिया के मंदिर पर जाकर के वहाँ के संख्या बल को बढ़ाते थे, लेकिन आज उनमें इतनी साहस आई वहाँ के करीब बढ़िया संगठन बना कि भाई राजकुमार जी को अध्यक्ष बना करके और पूरे नगरा के कमेटी को लोगों को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भाई अशोक जी, भाई बड़े भाई राम जी गुप्ता जी और सभी कमेटी के लोगों को मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जनपद में इतिहास रचा है, इसके लिए भी आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करना चाहता हूँ अपने नौजवानों के कमेटी को जो जनपद में जाओ जो पूरी सुस्त पड़ी हुई थी कमेटी का कोई नाम चर्चा नहीं जानता था। तब उस समय में ऐसे विषम परिस्थिति में कोई अध्यक्ष नहीं था, लेकिन ऐसे परिस्थिति में नौजवानों का संगठन बना। हम नौजवानों ने निकल के जनपद में अपनी ऊर्जा का एहसास कराया और कहा नहीं बल्कि बताया कि नौजवान यहाँ जिंदा है और जनपद में घूम घूम करके भलिया के नौजवान सरिया पर गोरा मारे कोई मामूली बात नहीं। ये भलिया के नौजवान सरिया पर गोरा मार करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कुछ और सरिया पर गोरा के नौजवान कहीं चट्टी पर घूम रहे हैं। ये गड़बड़ बात है कि जो बलिया साहब में जिनको घूमना चाहिए वो आपके गरीब में घूम रहे हैं और इस गांव के नौजवान भी कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और यहाँ के बुजुर्गों को जरिए आग्रह करना चाहता हूँ कि बात हमारी समझ सबको होगी
उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों को भी आशीर्वाद देना ही चाहिए, क्योंकि नौजवान है, हो सकता है किसी से कुछ छूटी हो जाए, हो सकता है कोई किसी से कुछ बातें हो जाए, लेकिन उन सब लोगों को आपका आशीर्वाद देना, जो बड़ा है उसको सदैव आशीर्वाद देने की जरूरत है। लेकिन छोटा तो छोटा ही होता है, वो कुछ इस तरह की भी बातें करे तो भी कोई बात नहीं है। उन बड़े लोगों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आपको ईश्वर ने ही भेजा है। आपको बड़ा इसलिए बड़ा है कि आप आशीर्वाद देंगे, और छोटा तो हम ही है सबका आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसे लोगों को भी बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, और साथ ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई जो हमेशा समय संगठन का अटकावा कमेटी से लेकर के और जनपद में हमेशा अपने भूमिका दर्शाने वाले और राजनीति में हमेशा अपनी पहचान अपने गांव में रखने वाले बड़े भाई बलराम गुप्ता है, वो भी इस बार हारे अफसोस। और हमारे नौजवानों के नेता और अपने तीखा बचनों से जाने जाने वाले थोड़ा कटु बोलते हैं, लेकिन पूरा पूर्ण रूप से सत्य बोलते हैं। मैं उनको बार बार कहना चाहता हूँ, बड़े भाई छोटे भाई गंगा सागर जी, इस तरीका का बातें मत बोला कि ये कहते हैं कि भैया रहा नहीं जाता, उनके मन में बेदरा है, पीड़ा है, और वो तरीका बार कैसे जिसको उसको कष्ट सुनने के बाद मन में कष्ट तो होता है, लेकिन वो अपनी बात कहना चाहते थे। शायद उनका समय हमको भी अपना वो सारा समय दे दी। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ बंटी गुप्ता जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ पंकज जी को, तमाम अपने समाज के लोगों को, माताएं बहनों नौजवान साथी, और सबसे अधिक धन्यवाद देकर तो अपनी बात को खत्म कर दो। बात लंबी नहीं करूंगा, मैं उधर देख रहा हूँ दाहिने तरफ भोजन लगा हुआ है, सबकी निगाह उधर, यह बात तो मुझको एहसास है। मैं धन्यवाद यहाँ के जो संगीत के कलाकार है आदरणीय पटेल जी, उनको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने जिस तरीका से संगीत बाबा गणिनाथ के ऊपर चरित्रों के ऊपर उनका एक बढ़िया सा आपने वर्णन किया है, यह बहुत कम लोगों की समझ है। मैं चाहता हूँ कि आपको जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जहाँ मध्य समाज का कार्यक्रम हो वहाँ आपको जाना चाहिए, और कहीं मौका मिला तो निश्चित रूप से आप जैसे लोगों को वहाँ आपसे उस गीत का वर्णन कराना चाहिए। और यहाँ के भाई, यहाँ के कार्यक्रम के संयोजक भाई शैलेश जी और संदीप जी, हमारे हिमांशु जी और तमाम उनके कमेटी के लोग, मैं उन सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। संतोष जी नेता है, उनकी हालत जो पीछे रहने की है, तो बाकी लोगों की तुम खैरियत समाज के बड़ी बात है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि साथियों, हमारी समाज की राजनीति में ज्यादा तो बात नहीं करना चाहता हूँ। समाज की कमजोरी यही खड़ी है कि चाय की दुकानों पर, चट्टी की दुकानों पर बातें ज्यादा होगी, जब बात करने की जगह है तो वहां खड़े नहीं हो सकते। और आप घरों की संख्या बात को तुलना करते थे, हमारे गुलाब चंद मलेशिया जी क्यों बातें करते, राजनीति में कहाँ खड़े हैं इस बात को समझ नहीं है। आप पूरे राजनीति मलेशिया समाज के लोगों हमारे बीच में बैठे हैं गंगा सागर प्रधान जी, जो राजनीति उनके सामने बात कहनी छोटी होगी। पूरे जनपद नहीं प्रदेश के आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जब आते थे तो उनसे अनुमति लेकर के राजनीति की और इस इलाके में शुरुआत करते थे। ऐसे देश पिता हमारे बीच में यहाँ मौजूद है, पक्ति में बैठे। ये राजनीति की समझ है, ये राजनीति इनसे गहरा सीखने की हम लोगों की जरूरत है। लेकिन आज हम भटके हुए लोग हैं, हम भूले हुए लोग हैं, राजनीति में हमारी कम पकड़ होती चली जा रही। यही कारण हम कुर्सियों पर बैठना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं हमारी मार मर्दन हो जाएगा, हम छोटा हो सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ आदरणीय गुलाब चंद मलेशिया जी, जो आपकी पीड़ा है उस पीड़ा से हम सहमत हूँ, आपका जो दर्द है उस दर्द से हम सहमत है कि जो मन में कहाँ से बड़ी बात आएगी। धर्मनाथ मास्टर जी बोल रहे हैं, मास्टर साहब आपके मन की जज्बात मुझको लगता है अभी 50 साल लगेंगे आपकी मनों के जज्बात को पूरा करने में। इसलिए अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बात कहने की हिम्मत कम है, समझने, क्योंकि समझने की लोगों की ताकत कम होती चली जा रही। यह समाज पीछे कितना चला जा रहा है, और समाज पूरा करता है कि हम क्यों नहीं एमएलए बन जाते हैं, क्यों नहीं चेयरमैन बन जाते हैं, क्यों नहीं मंत्री बनते हैं। जिस समाज के पास सुने समझने की क्षमता नहीं है, जिसको बैठने की साहस नहीं है, जिसको ताली बजाने की साहस नहीं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, जो समाज बिना नेतृत्व का चल रहा है,
जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई अध्यक्ष नहीं है, जिसको चलाने वाला कोई मुखिया नहीं है, वो बात करता है राजनीति का एमएलए और एमपी बनने का, वो बात कहाँ से करेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ यह बात बड़ी गहरी सा एक सोच समझ की काम है और इसलिए छठी पर छोटी छोटी बातें बोल देना आसान होता है। जब वो काम करने जाओगे तो बात आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी बातें कहाँ से। आपके तमाम इलाके के प्रधान होंगे, हमारा कोई जिला पंचायत नहीं हुआ और आने वाला ये चेयरमैन का चुनाव है, इसमें देखिए क्या हालत होने वाला है। जो मलेशिया को मलेशिया कम लोग यहाँ जिताएंगे, हराने वाले लोग भी घूम रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों कि कम से कम इस चुनाव में एक साथ खड़ा होकर के और राजनीति में कोशिश करना चाहे, सभासद हो उससे बात होती हो या ना होती हो, कोई आपसे झगड़ा भी हो, उस सभासद को जिता देना। कम से कम यहाँ सैकड़ों सभासद की सीट है, एक दर्जन से ऊपर जनपद में हमारे जिस दिन सभासद होंगे हो जाएंगे, उसका सम्मान समारोह युवा समिति के लोग करेंगे, बहुत दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे चेयरमैन हो जाएंगे, एक बड़ा काम हो जाएगा, जनपद में मैसेज जाएगा कि मलेशिया समाज है, जिंदा है। सब जगह सभी समाज के कार्यक्रम हुआ, लेकिन अपना क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मनों में व्यथा है, बातें होगी कभी बैठ करके, लेकिन उस समझदार लोगों के बीच में बातें होगी जो बैठेंगे, हम कभी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। हमसे जो त्रुटि भी होगी उसको क्षमा भी करेंगे। आदरणीय गंगा सागर प्रधान जी लगाए, बड़े भाई राम जी गुप्ता जी, राजकुमार जी, बड़े भाई आदरणीय राजनीति के हम लोगों को ककारा सिखाने वाले आदरणीय गुलाब चंद मदेशिया जी से क्षमा प्रार्थी होते हैं, बड़े भाई गुलाब गुप्ता जी से हम सबकी त्रुटि भी उसको क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको अपने भाई संदीप जी से आग्रह करूंगा भोजन का बोलिए सर, बोलिए सारी पूरा बातें होगी। जय हिंद, जय बाबा गणेश।